हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। चलो भैया, बहुत लंबा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, देखो आपको कुछ चीज़ें बेसिक की समझूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखोगे जरा बताओ। ई नॉट का मतलब, ई का मतलब है पोटेंशियल, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड। एम एन प्लस से एम, ये बताओ एम एन प्लस से एम, इसको कहते हैं एस आर पी, इसको कहते हैं एस आर पी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। मान लो अगर मैं आपको बोलूं जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखो तो आप ऐसे लिखोगे ना, ई नॉट ऑफ जेड एन टू प्लस से जेड एन, ऐसे लिखोगे ना, ई नॉट ऑफ जेड एन टू प्लस से जेड एन, इसको क्या बोलेंगे एस आर पी। कैसे बोलेंगे ये बताओ। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ई का मतलब होता है पोटेंशियल। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है जरा बताओ, जेड एन प्लस टू से जेड एन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन, तो इसको बोलेंगे एस आर पी, है ना। अच्छा एस ओ पी लिख सकता हूं, ई नॉट ऑफ जेड एन से कन्वर्ट हो जाए जेड एन टू प्लस में, ई नॉट ऑफ जेड एन से कन्वर्ट हो जाए जेड एन टू प्लस में, ई नॉट ऑफ जेड एन से जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहते हैं एस ओ पी, है। ये सिर्फ बेसिक के लिए था, ये सिर्फ बेसिक के लिए था। ई नॉट ऑफ जेड एन टू प्लस से जेड एन, दिस इज कॉल्ड एस आर पी। ई नॉट ऑफ जेड एन से जेड एन टू प्लस इज एस ओ पी। जिंक, जिंक से जिंक टू प्लस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, है ना। और यहाँ जेड एन टू प्लस जिंक में कन्वर्ट होगा, यहाँ क्या कहलाएगा रिडक्शन, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ये कहलाएगा रिडक्शन। जेड एन टू प्लस से जेड एन रिडक्शन, जेड एन टू प्लस से जेड एन रिडक्शन। बच्चों एक मिनट, 1 मिनट, जेड एन टू प्लस से जेड एन रिडक्शन, जेड एन से जेड एन टू प्लस ऑक्सीडेशन। बच्चों एक रिलेशन होता है एसआरपी और एसओपी में ना, एसआरपी और एसओपी में रिलेशन होता है। एसआरपी बराबर होता है माइनस का एसओपी, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एसओपी बराबर होता है माइनस का एसआरपी। आप बोलेंगे क्या, आप एसआरपी को एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन चेंज करके। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे दूं, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे दूं माइनस के 0.76 वोल्ट, है ना, तो आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ई नॉट ऑफ जेड एन से जेड एन टू प्लस, और ये बन जाएगा प्लस का 0.76 वोल्ट। आप उल्टा कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी आप एसआरपी को, अब जैसे मैं यहां लिख दूं ई नॉट ऑफ, इस रिलेशन को यूज रखना, ई नॉट ऑफ एम एन प्लस से एम, ई नॉट ऑफ एम एन प्लस से एम इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ एम से एम एन प्लस। ये आप रिलेशन याद रखना, जिसका एसओपी ज्यादा होगा उसका एसआरपी कम होगा। ऐसा उल्टा कर लो, अगर एसआरपी ज्यादा तो माइनस साइन लगाने के बाद एसओपी उतना ही कम, एसआरपी ज्यादा तो एसओपी कम, और एसआरपी कम तो एसओपी ज्यादा। ये चीज समझिए, एसआरपी को एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, ई नॉट ऑफ जेड एन से जेड एन टू प्लस। इतनी बात आप नोट करो पहले, फिर समझ में आएगा। एसआरपी और एसओपी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एसआरपी को कन्वर्ट कर सकते हैं एसओपी में, और एसओपी को कन्वर्ट कर सकते हैं एसआरपी में। नोट करो इतनी बात, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी बच्चों जल्दी नोट करो, ये लिख लो आप लोग ये लिख लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये थोड़ा सा बताना था, बेसिक है ये, है ना। अभी बहुत कुछ बताऊंगा बेसिक में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
आपको सीखने की आवश्यकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम पर सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात कर रहे थे ना। अच्छा एक चीज बताओ, कंडीशन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज बताओ, कंडीशन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज बताओ। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, आप वो इलेक्ट्रोलाइट वही ले सकते हैं जिसके अंदर कैटायन की आयनिक मोबिलिटी एनायन के बराबर हो। देखो उधर सुनो, KCl एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? मुझे एक चीज बताओ, KCl एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? जल्दी बताओ। सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? बताओ क्यों? रीजन, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, आयनिक मोबिलिटी, जितनी तेजी से कैटायन मूव करेगा, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज नियरली सेम टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, नियरली सेम आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, उसी को इलेक्ट्रोलाइट माना जा सकता है जिसकी आयनिक मोबिलिटी कैटायन की और एनायन की नियरली इक्वल हो। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन शुड बी नियरली इक्वल टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो जल्दी से, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि आपका जो सॉल्ट ब्रिज है, आप उसमें किसी को भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते। उस सॉल्ट ब्रिज के आप अंदर उसी को इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जो इसके अंदर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट हो। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जिसमें आयनिक मोबिलिटी कैटायन की और एनायन की नियरली इक्वल हो, आयनिक मोबिलिटी कैटायन की और एनायन की नियरली इक्वल हो। समझ रहे मेरी बात? एक बार मैं देख लूं, चेक कर लूं। आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज कर सकते। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा उसके अंदर आयनिक मोबिलिटी कैटायन की और एनायन की बराबर होनी चाहिए। नोट करिए पॉइंट, नोट करिए पॉइंट। अरे मेरी बात नहीं समझे। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि किसी को भी इलेक्ट्रोलाइट लिया जा सकता है क्या सॉल्ट ब्रिज में? आप किसी को भी सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते। आप उसी को सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जिसके अंदर कैटायन की आयनिक मोबिलिटी एनायन के बराबर हो। जितनी तेजी से कैटायन मूव करता हो उतनी तेजी से एनायन मूव करता हो। मेरी बात नहीं समझी अभी भी? आप किसी को भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते सॉल्ट ब्रिज में। आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर उसी को इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जिसमें कैटायन की आयनिक मोबिलिटी एनायन के बराबर हो। जिसमें जितनी तेजी से कैटायन मूव करता हो उतनी तेजी से एनायन मूव करता हो, आप उसी को इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो और किसी को नहीं ले सकते। बात समझे? आप कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो एनोड और कैथोड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनसे वो रिएक्ट कर देगा तो वहां का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, और कंसंट्रेशन अगर चेंज हो गया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। बात सुनी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कंसंट्रेशन, आप हर किसी को इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते। इलेक्ट्रोलाइट के लिए शर्त ये है कि उसमें कैटायन और एनायन की मोबिलिटी लगभग सेम होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि वो एनोड हाफ और कैथोड हाफ से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो वहां रिएक्ट कर गया या उसने वहां रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन कर लिया तो वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। शर्त ये है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट ना तो कैथोड के साथ ना एनोड के साथ कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? अगर प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा तो कंसंट्रेशन चेंज कर देगा, और कंसंट्रेशन अगर उसने चेंज कर दी तो कहानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ये बात आपको बेसिक में समझनी थी। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि क्या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाना चाहिए। तो उसके लिए पहला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज should have equal or nearly equal ionic mobility
आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन ऑफ देयर आयंस। ठीक है, KCl is a suitable electrolyte for this purpose. KCl is a suitable electrolyte for this purpose. KCl is a suitable electrolyte for this purpose. KCl के अंदर आयनिक मोबिलिटी कैटायन की is nearly equal to the ionic mobility of anion. अमन मुझे बताओ कोई डाउट है क्या? शिवम बताओ। आपको मैंने बोला कि आप ऐसा नहीं है कि सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन ये होता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक तो काम क्या है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। एक सॉल्ट ब्रिज का काम है कि वो इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। एक सॉल्ट ब्रिज का काम है वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। सॉल्ट ब्रिज वहाँ यूज नहीं किया जा सकता जहाँ एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। जहाँ दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे वहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज यूज कर सकते हैं गैल्वेनिक सेल में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि सारी गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज होगा? आंसर है नहीं। सभी गैल्वेनिक सेल में आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन गैल्वेनिक सेल के अंदर जिनके अंदर एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है वहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। क्या हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में? आंसर है बिल्कुल नहीं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो ज़्यादातर KCl होता है, और वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी आयनिक मोबिलिटी कैटायन की और एनायन की लगभग क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आयनिक मोबिलिटी अगर कैटायन की और एनायन की बराबर क्यों होती है KCl के केस में? क्योंकि इनके साइजेस लगभग कंपेरेबल होते हैं। साइजेस लगभग कंपेरेबल होते हैं तो आयनिक मोबिलिटी कैटायन की और एनायन की बराबर। शर्त दूसरी है, आप उसी इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर सकते हैं जो आपके एनोड और कैथोड के साथ कोई प्रेसिपिटेशन या कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर्म ना करता हो। कॉम्प्लेक्स बनाना भी एक रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन करना भी एक रिएक्शन है। तो आप उस इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे जो आपके एनोड और कैथोड के साथ कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म ना करे। कहने का मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपने KCl को यूज कर लिया और आपके इलेक्ट्रोड सिल्वर के हैं या आपका सॉल्यूशन सिल्वर आयन का है, तो सिल्वर आयन आपके क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट बना लेंगे। इसीलिए Ag+ के केस में आप KCl को यूज नहीं कर सकते सॉल्ट ब्रिज में। अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछेगा कि Ag+ को क्यों यूज नहीं कर सकते, KCl को क्यों यूज नहीं कर सकते Ag+ के केस में, उसका रीजन ये है कि Ag+ क्लोराइड के साथ कंबाइन होकर AgCl प्रेसिपिटेट बना लेगा। और मेरी शर्त ये थी कि आप उसी इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर सकते हैं जो एनोड हाफ या कैथोड हाफ में से किसी के साथ रिएक्शन ना करे, कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म ना करे। तो जो दो शर्तें थी इलेक्ट्रोलाइट को लेने की, वो दो शर्तें ये थी कि पहला ये होना चाहिए कि आयनिक मोबिलिटी कैटायन और एनायन की सेम होनी चाहिए जो कि KCl में होती है। बट KCl आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर क्लोराइड आयन कंबाइन कर जाते हैं कुछ आयंस के साथ, तो वहाँ पर आप इनको यूज नहीं कर सकते। उन केसेस में आपको अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को यूज करना पड़ेगा। चलिए, अब मैं इतनी बात समझा चुका हूँ। दूसरा पॉइंट लिखता हूँ बहुत अच्छे से, है ना। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हम K2SO4 को यूज कर सकते हैं? आंसर नहीं। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, electrolyte of salt bridge should be inert towards components of anode and cathode, means no precipitation, no complexation। तो बोर्ड बहुत छोटा है। no complexation, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होनी चाहिए। अब मतलब इसका मतलब ये है, मतलब एनोड हाफ और कैथोड हाफ के साथ नो रिएक्शन, एनोड और कैथोड के साथ नो रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलाइट आप ऐसा यूज करेंगे जो एनोड और कैथोड के साथ कोई रिएक्शन शो ना करता हो।
तो दीज आर द टू कंडीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। एक तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें आयनिक मोबिलिटी कैटायन और एनायन की सेम हो। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो एनोड और कैथोड से रिएक्ट ना करता हो, एनोड हाफ से और कैथोड हाफ से। चलिए रफ कर दो, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जाके सॉल्ट ब्रिज आपका कंप्लीट होगा। अब भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो मुझे आप पूछ सकते हैं, सही है। अब जरा मेरी बात सुनना। मेरी बात ये है कि KCl जो पोटेशियम क्लोराइड है उसको आप यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज्ड इफ एनोड और कैथोड पार्ट कंटेन, if anode or cathode part contain Pb2 प्लस, इसके साथ लेड क्लोराइड बना लेगा, Hg22 प्लस, Ag प्लस, Tl प्लस। क्यों? अगर आपने इनको ले लिया तो अदरवाइज प्रेसिपिटेशन विल ऑकर, otherwise precipitation will occur, otherwise precipitation will occur। अगर आपने एनोड और कैथोड के केसेस ले लिए, इनको ले लिया Pb2 प्लस को, Hg2 प्लस को, Ag प्लस को, Tl प्लस को, तो इन केसेस में क्लोराइड आपका KCl का इनके साथ प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर लेगा। तो अगर ये सब होंगे एनोड और कैथोड वाले पार्ट में तो आप KCl को यूज नहीं कर सकते। उस जगह पे आप यूज करेंगे अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इनको यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज में, इनको यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज में। इन केसेस में सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनको यूज करेंगे, बिकॉज नाइट्रेट डज नॉट प्रेसिपिटेट जनरली, बिकॉज नाइट्रेट इतनी से नॉट प्रेसिपिटेट जनरली। नाइट्रेट मैंने क्या लिखा है, नाइट्रेट डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, नाइट्रेट डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो KCl cannot be used if anode or cathode part contain Pb2 plus Hg22 plus Ag plus Tl plus, otherwise precipitation will occur in cases, इनकी जगह in such cases कौन यूज किया जाएगा, in such cases कौन यूज किया जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट यूज किया जाएगा, क्योंकि जनरली नाइट्रेट प्रेसिपिटेट नहीं करते। ये तो थी आपकी बात सॉल्ट ब्रिज की, जो कि यहाँ पे खत्म हो गया है। सॉल्ट ब्रिज टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका। सॉल्ट ब्रिज खत्म हो चुका। अगर आप कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। जनरली अगर मैं आपसे बोलूं, प्रेफर करने की बात बोलूं, तो सॉल्ट ब्रिज में अंदर कौन भरा जाता है, KCl। सिर्फ इन केसेस में KCl को नहीं भर सकते, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। उन केसेस में हम अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को यूज करते हैं, पर हम ज्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं देते, KCl को देते हैं। ये तो मजबूरी में देनी पड़ती है, क्यों मजबूरी में, ये रिएक्ट कर जाएगा KCl इनके साथ, इन केसेस में देना पड़ता है। बट इनके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर जो आयनिक मोबिलिटी है कैटायन की, वो एनायन के बराबर नहीं होती, इसीलिए हम प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसको देते हैं, KCl। बट जब मजबूरी आ जाती है तो हमें इनको देनी पड़ती है प्रेफरेंस, है ना। सॉल्ट ब्रिज की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। तो सॉल्ट ब्रिज अगर हम बात करें, बेसिकली एक यू शेप्ड ट्यूब है, ये हम लोगों ने अभी लास्ट टर्म सीख लिया है। और अभी मैं जो बात कर रहा था वो पोटेंशियल की कर रहा था, ठीक है। चलिए, आज जो हमारी हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। मैं जो लिखूं उसको समझना है, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, शॉर्ट में मैं इसको ECS लिखता हूं। इसको आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, और या फिर रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। अच्छा, ये सीरीज बनाई किसके टर्म्स में गई है,
ये सीरीज बनाई गई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि कौन होता है, एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है ये बहुत सारे मेटल्स का या नॉन मेटल्स का एक उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन सा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब यहां पर कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और कह लो एसआरपी। बहुत सारी हाफ सेल्स हैं, बहुत सारी हाफ सेल्स हैं मेटल्स की, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई गई है, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई गई है। अभी भी नहीं समझे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत सारे हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो, एक ही बात है, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई गई है। किसके ऑर्डर में बनाई गई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई गई है। इन्हीं पोटेंशियल को, बहुत सारे हाफ सेल्स के पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट एक दिक्कत है, हम कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो पता ही नहीं कर सकते किसी इलेक्ट्रोड का, हम उसे ऑलवेज किसी के रेफरेंस में निकालते हैं, और जो रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसको बोला जाता है एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उस एसएचई का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0 मानते हैं, समझ रहे हैं? मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेटिव निकालते हैं। हम किसके रिलेटिव निकालते हैं पोटेंशियल? बहुत आपको मालूम है एब्सोल्यूट वैल्यू तो कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेट नहीं की जा सकती, उसको हम किसी के रिलेटिव में निकालते हैं। जिसके रिलेटिव में निकालते हैं उसका खुद का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें जो ये हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहे हैं, ये किसके रिलेटिव आ रहे हैं? ये रिलेटिव आ रहे हैं एसएचई के, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, जिसका खुद का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर कितना माना है हमने? 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 मोलर कंसंट्रेशन में कितना माना है? 0। उसके रिस्पेक्ट में निकाला है हमने। मैं अभी भी बता दूं, हमने जो ये पोटेंशियल अभी जो कैलकुलेट किया है, हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम एसएचई बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप बोलेंगे उसका खुद का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। अभी भी क्लियर नहीं है, चलिए फिर बात करते हैं बहुत अच्छी सी। मैं आपको बता रहा हूं, हम कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम एब्सोल्यूट वैल्यू जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ऑलवेज रिलेटिव पोटेंशियल मेजर करते हैं। जो हम हाफ सेल का, जो मैं आपको ये सीरीज जो बनाऊंगा, ये जो पोटेंशियल निकाला गया है किसके रिलेटिव में निकाला गया है? ये एसएचई के रिलेटिव में निकाला गया है। जैसे कहने का मतलब है, आप जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी अकेला कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने मान लीजिए जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मान लो ये वैल्यू है -0.76। अच्छा, ये किसके रिलेटिव में निकाला गया है? ये पोटेंशियल किसके रिलेटिव में निकाला गया है? ये पोटेंशियल निकाला गया है एसएचई के रिलेटिव में। एसएचई का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, इसके रिलेटिव निकाला गया है, और इसका खुद का पोटेंशियल, इसका खुद का एसआरपी कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। अभी भी नहीं समझे? किसी भी हाफ सेल का, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसे किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? एसएचई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसका खुद का पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। चलिए नोट करते हैं, ये बात मैं लिखता हूं फिर आपको और समझ में आएगी। ये बात मैं लिखता हूं फिर आपको और समझ में आएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है? किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है? ये सीरीज बनाई किसकी गई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जल्दी बोलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसमें लगाई गई है? एसआरपी। एसआरपी क्या है? इन सभी एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो सीरीज में ऊपर होंगे, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो सीरीज में नीचे होंगे। दोनों को सेपरेट कौन कर रहा होगा? हाइड्रोजन सेपरेट कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना माना गया है? 0 माना गया है। ये जो सीरीज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बनाई गई है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए।
आपको मैं बता दूं, आप कभी भी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते किसी भी इलेक्ट्रोड का। आप जो पोटेंशियल मेजर करते हैं वो रिलेटिव होता है, और वो किसके रिलेटिव निकाला जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। मैं आपको बता दूं, ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाती है, ये वैल्यूज क्वेश्चन में दी जाती है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने निकाला है जिंक का, ये अकेले नहीं निकाला है, ये किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव निकाला है? SHE के रिलेटिव निकाला है। चलिए मैं इस चीज को लैंग्वेज में लिखता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, cannot find out we find relative potential taking reference इलेक्ट्रोड। हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको मानते हैं, किसके रिलेटिव निकालते हैं? SHE, उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? SHE के। SHE के रिस्पेक्ट में हम बाकी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। और कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं? अभी मैंने लिखा था, आप उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, आप उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, या फिर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो। मैंने क्या बोला, यहां देखो क्या लिखा है, आप समझो, एक एक लाइन को समझो, बड़ा आसान है। ये सब पेपर में पूछा नहीं जाएगा, ये आना चाहिए आपको। आपने जो ये इलेक्ट्रोड का, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला है? SHE के रिस्पेक्ट में निकाला है। सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जिसका खुद का पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। भाई हम किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी पता ही नहीं कर सकते पोटेंशियल की। वी कैन नॉट फाइंड आउट, वी फाइंड द रिलेटिव पोटेंशियल टेकिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज SHE, जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, Electrochemical series is known as activity series, is known as reactivity series, increasing order of reduction potential, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। बेटा ये SOP के टर्म्स में अरेंज नहीं है, ये सीरीज SRP के टर्म्स में अरेंज है, ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP के टर्म्स में अरेंज है, छोटे से बड़े, जिसमें आपने बहुत सारे एलिमेंट्स, बेटा हजारों पोटेंशियल हो सकते हैं, हजारों मेटल्स है, वो हजारों मेटल तो नहीं है, बहुत सारे मेटल्स हैं, और बहुत सारे मेटल्स हैं तो बहुत सारे पोटेंशियल हो सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ सीरीज के अंदर कुछ ही मेटल्स को यूज किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इन मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने निकाला स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE को माना है, उसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0। अब इस SHE को रेफरेंस मान लिया, यहाँ पर मान लिया, इस SHE को रेफरेंस मान लिया, इससे ऊपर जितने भी होंगे उन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इस SHE से जितने नीचे होंगे उन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ये SHE रेफरेंस है, इससे ऊपर नेगेटिव, इससे नीचे पॉजिटिव। ये SHE रेफरेंस है, इससे ऊपर नेगेटिव, इससे नीचे पॉजिटिव। ये SHE रेफरेंस है, इससे ऊपर नेगेटिव, इससे नीचे पॉजिटिव। SHE को रेफरेंस माना गया है, उससे ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसके नीचे पॉजिटिव आएगी। तो SHE वो रेफरेंस है जिसका खुद का पोटेंशियल 0 माना गया है, उसके रिस्पेक्ट में आपने इन सभी का पोटेंशियल कैलकुलेट किया है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है? SHE के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है, जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0। देखिए यहाँ क्या लिखा है,
SHE के रिस्पेक्ट में हमने बाकी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह लो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह लो। जल्दी से इतनी बात लिख लो, जल्दी से इतनी बात लिख लो। मैं इस चीज को भी लैंग्वेज में लिखूंगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखूंगा, तुम लोगों को पसंद आएगा, तुम लोगों को पसंद आएगा। बहुत स्लो चल रहे हैं अभी तो हम पढ़ाने में, क्योंकि बच्चों स्लो इसलिए चल रहे हैं, मजबूरी इसलिए स्लो चलाने की है क्योंकि आप लोगों को समझाना यहाँ से मुश्किल पड़ता है थोड़ा सा। मुझे ये नहीं समझ में आता आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड, जैसे अभी मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एसआरपी ऑफ वेरियस हाफ सेल are measured at 25 degree centigrade with respect to SHE जिसका खुद का पोटेंशियल 0 है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और SRP of various half cells are measured at 25 degree centigrade with respect to SHE। ये बात समझ में आ रही? ये पोटेंशियल आपको मेजर करने की या आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और SRP of various half cells are measured at 25 degree centigrade with respect to SHE, जिसमें SHE का खुद का पोटेंशियल, जिसमें हम SHE का खुद का पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। ये SHE का खुद का पोटेंशियल 0 मानते हैं। मैं SHE आपके लिए वीडियो भेज रहा हूँ SHE पढ़ने के लिए, मैं आपके लिए एक वीडियो भेज रहा हूँ जिन बच्चों को SHE पढ़ना है। These electrode potential are arranged in increasing order of SRP, and this is called, these electrode potential are arranged in increasing order of SRP. This is called electrochemical series. This is called ECS. बड़ा आसान, this is called ECS। बहुत बेसिक चीजें बता रहे। चलिए आरंभ करिए। बहुत ही अच्छी बात। दिस इज कॉल्ड ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी मैं बता रहा हूँ सीरीज पूरी पढ़ाऊंगा, पूरी सीरीज पढ़ाऊंगा। जो मेरी बेसिक बात है वो थोड़ी सी मैं बता दूं, जो मैंने शुरुआत करी थी। देखिए आज आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आपको मैं SRP लिखने को बोलूं तो आप कैसे लिखेंगे बताइए? E0 Mn प्लस से n। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, n प्लस से 0 हो रही है, इसको SRP बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं SOP लिखूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो E0 M से Mn प्लस। इनको हमने कैलकुलेट किया है किसके रिस्पेक्ट में? इन दोनों पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट किया है किसके रिस्पेक्ट में? SHE, है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेट नहीं हो सकती। SRP मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर नहीं आता तो सीख लो। SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। SOP का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इनको किसके रेफरेंस में निकाला गया है? SHE के रेफरेंस में निकाला गया है, जिसका खुद का पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0। अगर मैं आपको बोलूं SRP
और एसओपी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात सही है? बताएंगे, अभी बताएंगे। चलो, एसआरपी और एसओपी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? एसआरपी इज इक्वल्स टू, आप दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ माइनस लगा के। आप ऐसे लिख लीजिए या फिर वाइस वर्सा लिख लीजिए। आप एसओपी बराबर माइनस का एसआरपी लिख लीजिए, बात एक ही है। अगर आप एसआरपी को एसओपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। बट यहाँ ये भी चीज चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो तो ई नॉट ऑफ एम एन प्लस से एम बराबर माइनस ई नॉट ऑफ एम से एम एन प्लस। ये रिलेशन आप याद रखें। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो उसके आगे अगर माइनस लगा दोगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। एसआरपी और एसओपी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई नॉट ऑफ एम एन प्लस से एम इज इक्वल टू माइनस ई एम से एम एन प्लस। एसआरपी और एसओपी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, बताओ कौन सा पोटेंशियल है? जल्दी बताओ कौन सा पोटेंशियल है, किसकी मदद से निकाला गया है, किसको रेफरेंस मान के निकाला गया? आप तो आ गया होगा समझ में, अमन। E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag कितना है? ये पोटेंशियल 0.80 वोल्ट है। E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag 0.80 वोल्ट है। तो अगर मैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर मैं इसका E नॉट ऑफ Ag से Ag प्लस निकलवाऊं तो कितना हो जाएगा? माइनस का 0.80 वोल्ट। ऊपर वाला पोटेंशियल रिडक्शन है +1 से 0, नीचे वाला पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है। तो अगर एक दूसरे को कन्वर्ट करोगे तो माइनस साइन यूज करोगे। एसआरपी की वैल्यू एसओपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन आप यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। जैसे मैं जिंक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिंक का अगर मैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दूं माइनस का 0.76 वोल्ट, तो आपके बताइए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो होगा प्लस का 0.76 वोल्ट। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0.76 वोल्ट है माइनस का, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? प्लस का 0.76 वोल्ट। ये कहानी है, ठीक है? बोलो। इन दोनों पोटेंशियल की मदद से हम जो पोटेंशियल निकालते हैं वो निकालते हैं सेल का पोटेंशियल, जो कि मैं बच्चों थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं क्योंकि घर में कुछ फंक्शन भी है, इस चक्कर में आप उससे घबराए नहीं, सही है? मैं अभी आपके लिए एक दिन में 2-3 वीडियो भेजूंगा, एसएचई भी पढ़ाऊंगा और बहुत जल्दी कवर करके केमिकल काइनेटिक्स चालू करूंगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।